जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो छोटी सोच वालों के साथ रहना छोड़ दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा बाहर निकलने पर मिलेगी, बिस्तर में सोने से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। नमस्कार, अभिवादन है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो महत्वपूर्ण राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और कला साहित्य विज्ञान से संबंधित जो मुख्य प्रश्न हैं उनके बारे में और उनके आसपास आने वाले सभी प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल अपनी स्क्रीन पर है, राजस्थान में किस भाग में योद्धई नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? यानी प्राचीन काल में राजस्थान के किस भाग में एक कबीला था, एक स्थान था जिसका नाम था योद्धई, उसका क्षेत्र बताना है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में था। 4 ऑप्शन है, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग और उत्तरी भाग। दोस्तों, योद्धई नामक गणतंत्रीय कबीला था योद्धई। दोस्तों, इसका जो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर रहा तो ये कह सकते हो उत्तरी राजस्थान में। कई बार पूछे जाते हैं जिलों के नाम, तो राजस्थान के 2 जिले हैं जिनका नाम है बीकानेर और नागौर। इनको क्या कहा जाता है? योद्धई कहा जाता है संयुक्त रूप से। तो योद्धई किस भाग में था? राजस्थान के उत्तरी भाग में था। और कहां पर? बीकानेर और नागौर में यह था। ठीक है भाई, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 4 ऑप्शन है, जयपुर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से, उदयपुर के शासकों से, कोटा के शासकों से। चारों ऑप्शनों में जो सही आंसर होगा वो देखिए दोस्तों, बीकानेर के शासकों से। रायसिंह प्रशस्ति क्या है? रायसिंह प्रशस्ति, देखिए रायसिंह प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने। अगली बात, किस जिले में है? तो जूनागढ़ दुर्ग में है ये प्रशस्ति, जूनागढ़ दुर्ग। और जूनागढ़ दुर्ग है वो किस जिले में है? बीकानेर में। इसका मतलब राय सिंह प्रशस्ति भी किस जिले में है? बीकानेर में। क्या लिखा गया है इसमें? तो ध्यान रखना, बीका से लेकर राय सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है। महाराणा बीका से, राणा बीका से लेकर जो बीकानेर के शासक राय सिंह थे, इनके मध्य का क्या लिखा हुआ है? इतिहास लिखा हुआ है। कई बार सवाल यह पूछा जाता है किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। लेकिन राय सिंह ने लिखवाया था, लेकिन इसको लिखा किसने था? इसका रचयिता कौन था? तो याद रखना दोस्तों, वो था जैता। कौन था? जैता मुनि। जैता मुनि ने बीकानेर के अंदर राय सिंह प्रशस्ति को लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था। ये थी राय सिंह प्रशस्ति। और अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कुंभलगढ़ दुर्ग का, किस दुर्ग का? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? शिल्पी का मतलब वास्तुकार, आर्किटेक्चर, उसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, केशवदत्त, मंडन, चितवन और हेमचंद्र। किस दुर्ग का पूछा है दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग का। कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार था वो कौन था? ध्यान रखना दोस्तों, कई बार पूछा जाता है इस व्यक्ति के बारे में। उसका नाम था मंडन। क्या नाम था? मंडन। लेकिन सवाल पूछ ले कि कुंभलगढ़ दुर्ग दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था राणा कुंभा ने। हुआ क्या था कि ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये क्षीण अवस्था में था, बिल्कुल बिखरा हुआ था, मतलब पूरा क्षीण दुर्ग था। इसको पहले बनाया था अशोक का एक पुत्र था संप्रीति ने, उसके बाद इसका पुनर्निर्माण करवाता है राणा कुंभा ने। कई बार सवाल पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम किसके नाम पर पड़ा हुआ है? तो राणा कुंभा की पत्नी थी जिसका नाम था कुंभल देवी, और कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ा है। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो चारों ओर की दीवार है उस दीवार को कहा जाता है, किसकी दीवार? भारत की दीवार कहा जाता है। भारत की दीवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो दीवार है वो दीवार है, उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है, इतनी चौड़ाई है
कि लगभग 4 या 8 घुड़सवार हैं एक साथ अपने घोड़े लेकर इस दीवार के ऊपर चल सकते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के कई बार उपनाम पूछे जाते हैं दोस्तों। उपनाम में हमेशा ध्यान रखना, इसको कहा जाता है मेवाड़ की आंख। किसकी आंख? मेवाड़ की आंख। इसको कहा जाता है कुंभलपुर। क्या कहा जाता है? कुंभलपुर। इसके अलावा ध्यान रखना, एक जो सबसे ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, इसे कहा जाता है मेवाड़ का मेरुदंड। मेवाड़ का मेरुदंड। मेरुदंड मतलब कमर के अंदर जो हिस्सा होता है उसे मेरुदंड कहते हैं। इसके अलावा इसको कहा जाता है कलममीर। क्या कहा जाता है? कलममीर भी कहा जाता है। यह था कुंभलगढ़ दुर्ग। अब बात करते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल क्या है वो देखते हैं। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? किसकी? अरावली की। और पूछे क्या है? जिला पूछा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए। पहला है सिरोही, दूसरा अजमेर, तीसरा है अलवर और चौथा है डूंगरपुर। दोस्तों अरावली की ऊंचाई पूछी है। किसकी? अरावली। किसकी? अरावली की ऊंचाई। अब बात करते हैं अरावली की ऊंचाई के बारे में। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है दोस्तों, वो है सिरोही जिले में। अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई किस जिले में है? उदयपुर जिले में। और अगर आपको पूछ ले कि संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब है कि सबसे कम चौड़ाई किस जिले में है, तो सबसे संकीर्ण है वो है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। अरावली की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है भाई? गुरु शिखर। और राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान भी कौन सा है? गुरु शिखर माउंट आबू के अंदर है, वहां पर है। इसके अलावा कभी भी सवाल पूछ ले कि अरावली है, वो अरावली राजस्थान में कितने, राजस्थान को कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा में बांटता है, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा में राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करता है। तो ये थे आपके अरावली के आसपास बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल। अब पढ़ते हैं अगला सवाल। लिखा है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा किस जिले में होती है, उससे रिलेटेड है आपका सवाल। 4 ऑप्शन है। पहला है झालावाड़, दूसरा जयपुर, तीसरा हनुमानगढ़ और चौथा है बाड़मेर। अब राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बारिश होती है दोस्तों, वो होती है झालावाड़ में। कहाँ होती है? झालावाड़ में। झालावाड़ में कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। लेकिन कभी पूछ ले कि राजस्थान के अंदर सबसे कम बरसात कहाँ होती है, तो करोगे जैसलमेर। क्या करोगे? जैसलमेर। यहाँ पर कितनी होती है? यहाँ पर ध्यान रखना 120 सेंटीमीटर प्लस होती है। और यहाँ पर एक साल में कितनी होती है, तो ध्यान रखना 30 सेंटीमीटर के करीब होती है। यानी लगभग राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो झालावाड़ में, सबसे कम होती है वो जैसलमेर में होती है। अब देखते हैं अगला सवाल। पशु गणना 2012 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला है भैंस, दूसरा गाय, तीसरा बकरी और चौथा है भेड़। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो पालतू जानवर है बकरी है। ध्यान रखना, कभी भी पूछ ले बकरी को क्या कहा जाता है? गरीब की गाय। देखो कांस्टेबल में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि गरीब की गाय किसे कहते हैं? बकरी को। इसको बकरी को क्या कहते हैं? चलता फिरता फ्रीज कहते हैं इसको, चलता फिरता फ्रीज। ध्यान रखना। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहां पर पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना एक जिला है जिसका नाम है बाड़मेर। क्या नाम है? बाड़मेर। एक बार यह सवाल पूछा गया था कि नागौर का एक गांव है जिसका नाम है बल्लेखण। बल्लेखण गांव कहां पर है? नागौर में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी किस्म की क्या पाई जाती हैं? बकरियां पाई जाती हैं। राजस्थान में बिना सींग वाली बकरी कहाँ पर पाई जाती है? शेखावाटी में पाई जाती है। और इस शेखावाटी वाली बकरी को तैयार किसने किया था, तो ध्यान रखना काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने। काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर शोध किया था। यानी ये बिना सींग वाली है बकरी। कहाँ पर? शेखावाटी क्षेत्र में। अब पढ़ते हैं अगला सवाल। क्या कहता है अगला सवाल? राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? अब आप राजस्थान के हैं तो
तो आपको पता है आपका प्रमुख व्यवसाय क्या है? 4 ऑप्शन है। पहला है उद्योग धंधे, दूसरा है कृषि, तीसरा परिवहन और चौथा है खनन। दोस्तों राजस्थान का जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि है, क्योंकि राजस्थान की 57% जनसंख्या क्या करती है? कृषि करती है, खेती बाड़ी के कार्यों में क्या है? लीन है। ठीक है भाई, अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ? दोस्तों राजस्थान विधानसभा का पहली बार चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, अगर सवाल ये पूछ ले कि राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे, उनका नाम था नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है भाई, तो राजस्थान आम चुनाव हुए थे पहले 1952 में विधानसभा में। अब देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। राजस्थान के किस शहर के किले में जयबाण या जयवान तोप को रखा गया है? दोस्तों राइट आंसर क्या है इसका? तो इसका राइट आंसर है, 4 ऑप्शन है, पहले देख लेते हैं। पहला जैसलमेर है, दूसरा जयपुर है, तीसरा जोधपुर है और चौथा है बीकानेर। बात करते हैं जयबान तोप की, तो जयबान तोप है दोस्तों की कहां पर है? ये जयपुर में। अब सवाल यह पूछा जाता है इसकी क्या विशेषता है? तो दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये। अगला सवाल, कई बार यह सवाल पूछा जाता है क्या इसका किसी युद्ध में प्रयोग हुआ है? तो ध्यान रखना, इसको बनाया गया था लेकिन इसका प्रयोग युद्ध में नहीं हुआ। तो क्या इसका सैद्धांतिक प्रयोग हुआ था? हाँ, एक बार प्रयोग हुआ था, और कहते हैं कि इसको जहां पर जिस तोप से इसको छोड़ा गया था गोला, वो गोला जयपुर के गोगोलई नामक स्थान पर पड़ा था, और वहां पर पड़ने के कारण गोगोलई तालाब का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। अब सवाल यह पूछा जाता है कि जयबान तोप का निर्माण किसने करवाया था? तो जी सवाई जय सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? मिर्जा राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल, और इसके साथ एक और सवाल है आपका, तिलवाड़ा बाड़मेर। क्या पूछा है? तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा है? 4 ऑप्शन है। पहला है रामदेव जी, दूसरा है मल्लीनाथ जी, तीसरा शीतला माता और चौथा है माऊ जी। दोस्तों तिलवाड़ा वो किससे जुड़ा हुआ है? मल्लीनाथ जी के। मल्लीनाथ जी के बारे में सुन लीजिए आप कि राजस्थान के अंदर इनका जो मंदिर कहाँ पर है? तो तिलवाड़ा के अंदर है। मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा के अंदर। लेकिन सवाल कभी ये पूछ ले कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है वो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है, और ये किस जिले में आयोजित होता है? बाड़मेर जिले में आयोजित होता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर अपन ने चर्चा की। इसी तरह नए प्रश्नों को देखने के लिए तक्षशिला एकेडमी के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।